सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हर दिन की तरह आज भी मैं कुछ नए और करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूँ। तो देर न करके देखेंगे हमारा आज का करंट अफेयर्स क्या है। शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। IMF ने दक्षिण अफ्रीका को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए कितनी राशि का ऋण दिया है? IMF has granted how much amount loan to South Africa to fight the coronavirus pandemic? हमारे ऑप्शंस है $4.3 बिलियन, $4.3 मिलियन, $3.3 बिलियन, $3.3 मिलियन। हमारा आंसर है $4.3 बिलियन। IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने आपातकालीन निधि में दक्षिण अफ्रीका को 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किसी भी देश को सबसे बड़ी राशि दी गई है। अगला क्वेश्चन, सीजन 2019 टू 2020 के प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? Who has bagged the Premier League Golden Boot Award of season 2019 to 2020? हमारे ऑप्शंस हैं डैनी इंग्स, पियरे-एमरिक ऑबमेयांग, जेमी वर्डी, रहीमन स्टर्लिंग। हमारा आंसर है जेमी वर्डी। लिसेस्टर सिटी के स्ट्राइकर जेमी वर्डी ने 2019-20 सीजन में 23 गोल करने के बाद प्रीमियर लीग गोल्डन बूट पुरस्कार प्राप्त किया है। उन्होंने आर्सेनल के स्ट्राइकर पियरे-एमरिक ऑबमेयांग जिन्होंने 22 गोल किया है, साउथहैम्पटन डैनी इंग्स जिन्होंने 22 गोल और मैनचेस्टर सिटी के रहीम स्टर्लिंग जिन्होंने 20 गोल से हराकर प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार हासिल किया है। अगला क्वेश्चन, काजी अनीक इस्लाम को डोपिंग के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध मिला, वो किस देश से है? काजी अनीक इस्लाम हैज़ गॉट 2-year ban by the National Cricket Board for doping. He is from which country? हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका। हमारा आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेशी पेसर काजी अनीक इस्लाम को 2018 में डोप टेस्ट में विफल होने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध सौंपा गया है। काजी जो 2018 में अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के प्रमुख विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, ने उसी वर्ष एक राष्ट्रीय क्रिकेट लीग खेल के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया। अगला क्वेश्चन, पी अच्युता राव का निधन कोविड-19 के कारण हुआ, वे क्या थे? P. Achyuta Rao has passed away due to COVID-19. He was a हमारे ऑप्शंस हैं फिल्म निर्माता, व्यवसायी, महिला कल्याण कार्यकर्ता, बाल कल्याण कार्यकर्ता। हमारा आंसर है बाल कल्याण कार्यकर्ता। बाला हकुला संघम के संस्थापक और अध्यक्ष पी अच्युता राव का निधन कोविड-19 के कारण हुआ। वो एक प्रसिद्ध बाल अधिकार कार्यकर्ता थे और उन्होंने 1984 में बाला हकुला संघम की स्थापना की थी। उन्हें बाल विवाह, बाल यौन उत्पीड़न की घटनाओं और बाल श्रम को रोकने में मदद करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका प्रतिष्ठित गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता है। नौका का क्या नाम है?
India's first solar-powered ferry has won the prestigious Gustave Trove Award. What is the name of the ferry? हमारे ऑप्शंस हैं आदित्य, अद्भुत, अनिरुद्ध, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है आदित्य। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य ने इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्तावे ट्रोवेट अवार्ड जीता है। इस नौका को सशुल्क यात्री सेवा के लिए डिज़ाइन किए गए घाटों की श्रेणी में दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिकल बोट घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत रिपोर्ट किसने शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च्ड इंडिया रिपोर्ट ऑन डिजिटल एजुकेशन 2020? हमारे ऑप्शंस हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रहलाद सिंह, रमेश पोखरियाल निशंक, नितिन गडकरी। हमारा आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। डिजिटल शिक्षा पर भारत का रिपोर्ट 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा वस्तुतः लॉन्च किया गया है। लॉन्च के दौरान मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली नवीन विधियों पर प्रकाश डालती है ताकि घर पर बैठे बच्चे भी सुलभ हो सके। अगला क्वेश्चन, किस दो कंपनी ने रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया सह ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? Which two company has launched a new co-branded contactless credit card on RuPay platform? हमारे ऑप्शंस हैं IRCTC और पेटीएम, IRCTC और SBI कार्ड, फ़ोन पे और SBI कार्ड, पेटीएम और फ़ोन पे। हमारा आंसर है IRCTC और SBI कार्ड। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC और SBI कार्ड ने रुपे प्लेटफॉर्म पर एक नया सब ब्रांडेड कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। कार्ड का खुलासा केंद्रीय रेल और वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किया। नए लॉन्च किए गए कार्ड का उद्देश्य रेल यात्रियों के लिए एक सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भारत की ओर से किसने भाग लिया? Who has participated from India in 5th annual meeting of the Board of Governors of Asian Infrastructure Investment Bank, that is AIIB? हमारे ऑप्शंस हैं रमेश पोखरियाल निशंक, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमन। हमारा आंसर है निर्मला सीतारमन। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक वस्तुतः आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बैठक में भाग लिया। राउंड टेबल डिस्कशन AIIB 2023 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट ऑन द नेक्स्ट डेकेड विषय के साथ आयोजित की गई थी। भारत ने कितने ब्रॉड गेज रेलवे इंजनों को बांग्लादेश को सौंप दिया है? इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर हाउ मैनी ब्रॉड गॉज रेलवे लोकोमोटिव्स टू बांग्लादेश? हमारे ऑप्शंस हैं 10, 15, 5, 20। हमारा आंसर है 10। अगला क्वेश्चन, भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? Where was the India-Indonesia Defense Ministers Dialogue held?
हमारे ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, पुणे, मुंबई, देहरादून। हमारा आंसर है नई दिल्ली। भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा मंत्रियों की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, जबकि इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्री जनरल प्रभावो सुबियांटो ने किया। रक्षा मंत्रियों के संवाद के दौरान जनरल सुबियांटो को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, लखनऊ हरदोई रोड का नया नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ लखनऊ हरदोई रोड? हमारे ऑप्शंस हैं लालजी मार्ग, लालजी टंडन मार्ग, टंडन मार्ग, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है टंडन मार्ग। लखनऊ नगर निगम ने मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के नाम पर शहर में एक सड़क और एक क्रॉसिंग का नाम रखा है। चौक चौराहा को अब लालजी टंडन चौराहा के नाम से जाना जाएगा और लखनऊ हरदोई रोड को टंडन मार्ग के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस कंपनी से खरीदे? फ्रॉम विच कंपनी डिड इंडिया परचेज्ड फाइटिंग जेट्स राफेल? हमारे ऑप्शंस हैं फ्रेंच एविएशन, फाइटर्स एविएशन, दसॉल्ट एविएशन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है दसॉल्ट एविएशन। 27 जुलाई 2020 को राफेल जेट के पहले बैच ने फ्रांस से उड़ान भरी थी। यह विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच गया है। यह विमान अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में उतरा। यह विमान फ्रांस से लगभग 7000 किलोमीटर की यात्रा करके भारत पहुंचा। 2016 में भारत सरकार ने फ्रेंच कंपनी दसॉल्ट एविएशन को 36 राफेल जेट का ऑर्डर दिया था। यह सौदा 59,000 करोड़ रुपए में हुआ था। पहले सेट के आने के साथ बाकी 31 जेट्स को 2021 तक पहुंचाया जाना था। अनुबंधन के एक भाग के रूप में भारतीय पायलटों को दसॉल्ट द्वारा हथियार प्रणाली और विमान पर पूरा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस कार्य के तहत लगभग 12 भारतीय पायलटों को प्रशिक्षित किया गया। जेट अधिकतम 2222.6 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त कर सकता है। यह 50,000 फीट तक चढ़ सकता है। यह मध्य हवा में ईंधन भर सकता है। राफेल 9,500 किलोग्राम वजन उठा सकता है। राफेल में से जुड़ी तोप 1 मिनट में 2,500 राउंड फायर कर सकती है। साथ ही यह परमाणु हथियार, लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और लेजर गाइडेड बम ले जा सकता है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते कोविड-19 मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में मेडिकल बेड आइसोलेशन के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है? Which system for medical bed isolation was launched in Pune to contain the growing COVID-19 cases? हमारे ऑप्शंस हैं आश्रय, आश्वासन, आइसोलेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है आश्रय। भारत में कोविड-19 के बढ़ते मामलों का मुकाबला करने के लिए पुणे में एक विश्वविद्यालय ने देश में घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आश्रय नाम से एक चिकित्सा विस्तार अलगाव प्रणाली विकसित की है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस प्रणाली को कम लागत वाली पुनः प्रयोज्य समाधान के रूप में विकसित किया है, जिसमें कि कोविड-19 रोगियों के उचित अलगाव को बनाए रखा जा सके। यह बेड आइसोलेशन सिस्टम के अनवेलप मेडिकल ग्रेड सामग्री संरचना पर समर्थित पारदर्शी और पारभाषी के साथ विशेष सामग्री और निर्माण प्रक्रिया से बने होते हैं। उत्पाद डिज़ाइन में मॉड्यूलर और पोर्टेबल है
और इसका उपयोग विभिन्न आवश्यकताओं जैसे संस्थागत, अस्पतालों और घरेलू संगरोध के लिए किया जा सकता है। यह एनवेलप पुनः प्रयोज्य है क्योंकि यह जीवाणुरोधी एंटीफंगल है और इसे साफ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, AQLI के आधार पर वायु प्रदूषण भारत में जीवन प्रत्याशा को कितने वर्ष तक कम करता है? According to AQLI, air pollution reduces life expectancy in India by how many years? हमारे ऑप्शंस हैं 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। हमारा आंसर है 5 वर्ष। शिकागो विश्वविद्यालय के ऊर्जा नीति संस्थान द्वारा विकसित एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स यानी कि AQLI ने बताया है कि प्रदूषण मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा जोखिम है, विशेष रूप से भारत में। दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में यह जोखिम अधिक है। कारण यह है कि भारत की 1/4 आबादी प्रदूषण के स्तर के संपर्क में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में वायु प्रदूषण की व्यापकता के कारण एक औसत भारतीय के जीवन में 5 साल कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 30 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई, 1 अगस्त। हमारा आंसर है 29 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में हुई थी। इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना व बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। WWF के अनुसार 2016 में विश्व भर में बाघ की जनसंख्या लगभग 3900 है। भारत ने बाघ संरक्षण के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। वर्ष 2006 में केवल 1411 बाघ थे, जो 2014 में बढ़कर 2226 हो गए। भारत में प्रत्येक 4 वर्ष बाद बाघ की गणना की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।